नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाज माता की कहानी। गाज माता की पूजा भाद्र मास की किसी भी शुभ तिथि को कर सकते हैं। यदि किसी के घर में किसी का विवाह होता है या पुत्र होता है तो उसी वर्ष भाद्र मास में इस व्रत का आचमन भी किया जाता है। ये व्रत स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु तथा सुख के लिए करती है। तो मेरे साथ आप भी गाज माता की कहानी का आनंद लीजिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए सुनते हैं गाज माता की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर के राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। महारानी गाज माता की भक्ति किया करती थी। एक दिन रानी ने कहा, हे गाज माता, यदि मेरी संतान होती है तो मैं हलवा और पूड़ी की कढ़ाई कर दूंगी। गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों पश्चात रानी को एक लड़का हुआ, पर वो कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता नाराज हो गई और गाज माता ने सोचा कि महारानी तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था। तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और रानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई और बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भिलनी जंगल में गुजर रहे थे तो उन्होंने पालने में एक छोटे बालक को सोते हुए देखा। भील और भिलनी के कोई बच्चा नहीं था तो वे बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और बच्चे को अपने साथ ले गए। उसी नगर में एक धोबी रहता था जो राजा के भी कपड़े धोता था और भील भिलनी के भी कपड़े धोता था। जब वो धोबी राजा के महल में गया तब उसने देखा कि वहाँ शोर हो रहा था कि राज माता ने राजा के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पर पालने में सोते देखा। जब राजा को ये बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया। इस पर राजा और रानी को याद आ गया कि हमने गाज माता को कढ़ाई करने के लिए बोला था और हमने कढ़ाई नहीं की। इस कारण गाज माता ने हमसे हमारा बेटा ले लिया। तब रानी ने हे गाज माता, मेरा बेटा मुझे वापस दे दे। मैंने जितनी कढ़ाई करने को कहा था उससे मैं 2 गुना कढ़ाई कर दूंगी। और गाज माता का खूब धूमधाम से आचमन किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उनका लड़का वापस ला दिया। भील और भिलनी को खूब सारा धन और दौलत और एक सुंदर सा पुत्र रत्न प्राप्त हुई। तब सारे नगर में महाराजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी घर में लड़का या शादी हो तो गाज माता का आचमन करे। तो हे गाज माता, जैसे आपने रानी को लड़का दिया, भील और भिलनी को धन और पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। गाज माता की कहानी कहने वाले को, गाज माता की कहानी सुनने वाले को और हमी भरने वाले को और पूरे परिवार को सुखी रखें, सबके दुख दूर करना। जय हो गाज माता की। तो स्त्रियां प्रातःकाल स्नान कर पूजा घर को साफ कर लेती है। इससे बाद दीवार पर गेरू या रोली से भील भिलनी और उनके सर पर एक टोकरी में बच्चा और गाज माता बनाती है। उसके बाद लोटे में जल भर कर रखे। लोटे पर रोली से सतिया बनाती है। 7 जगह 4-4 पूड़ी और उसके ऊपर हलवा, कपड़ा और रुपए रखते हैं। हाथ में गेहूं के दाने लेकर गाज माता की कहानी सुनते हैं। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुने और उसके बाद सबको प्रसाद देकर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। जय हो गाज माता की।